हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिंदगी वेलकम। मैं हूं डॉक्टर नेहा शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं न्यू बॉर्न बेबीज़ की केयर कैसे करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो कुछ भी चीज़ें जो कुछ भी बातें शेयर कर रही हूं वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और जो डॉक्टर्स से मुझे पता चली थी नॉलेज, जो भी उन्होंने मेरे बेबी के बारे में मुझे सजेशंस दिए थे, एडवाइस दिए थी, जो कुछ भी उन्होंने बताया था, तो वो सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैं आज की वीडियो बना रही हूँ। सो गाइज, न्यूबॉर्न बेबीज़ की केयर करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का जो ध्यान रखना होता है वो होती है फीडिंग। आपको अपने बेबी को फीड कराना, रेगुलरली उसे टाइम टू टाइम फीड कराना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूबॉर्न बेबीज़ को फीडिंग कराने का टाइमिंग होता है आपको फुल डे एंड नाइट मिला के हमेशा उसे 2 घंटे 3 घंटे के बीच में आपको उसे फीड कराना ही कराना है। हाँ, कभी कभी ये होता है कि बच्चा सो जाता है, रात को थोड़ा सा कुछ बच्चे थोड़ा लंबा स्ट्रेच में सो जाते हैं, जैसे 4 घंटे 5 घंटे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको हर बार बच्चे को उठा उठा के उसे दूध पिलाना है। अगर एक स्ट्रेच पे बच्चा सो जाता है इतना तो दैट्स फाइन, लेकिन उसके अलावा हर टाइम आपका ये नहीं होना चाहिए कि बच्चा लेटा है, सोया है, तो आप उसे दूध नहीं पिलाएंगे। न्यू बॉर्न्स को 6 मंथ्स की एज तक सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क, सिर्फ यही 2 टाइप के दूध देने चाहिए और इसके अलावा और कोई भी दूध आप उन्हें नहीं दीजिएगा। पानी भी बिल्कुल नहीं पिलाना चाहिए 6 मंथ्स तक। डॉक्टर्स भी आपको बिल्कुल मना करेंगे कि पानी बच्चे को नहीं देना है। अगर आप बच्चे को प्रॉपरली फीड कराते हैं ना, तो ये चीज़ उसके प्रॉपर वेट गेन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, बच्चा जब रोता है उसकी क्राई का, बच्चों का हमारे साथ कम्युनिकेट करने का तरीका एक ही होता है, रोने का। उसे जो कुछ भी बताना है हमें वो रो के ही बताएगा, लेकिन प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि हमेशा बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि उसे भूख लगी है। और भी बहुत रीज़न से बच्चा रो सकता है, जैसे हो सकता है उसे नींद आई हो, या हो सकता है उसको डायपर इरिटेट कर रहा हो, उसका डायपर फुल हो गया हो, या उसने पॉटी कर दी हो, या फिर उसे कॉलिक प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे गैस हो जाती है काफ़ी बच्चों को तो उन्हें पेट दर्द होने लगता है, तो उस वजह से भी बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, चिड़चिड़ होते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने उसको फीड करा दिया है, दूध पिला दिया है अच्छे से, लेकिन उसके बाद भी अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब कि कुछ और दिक्कत है। तो बाकी सारी चीजें आप चेक कीजिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आपको ध्यान रखना होता है न्यू बॉर्न्स के लिए, वो है वैक्सीनेशन। बच्चों की वैक्सीनेशन का शेड्यूल जो है, जब जैसे ही उनका बर्थ होता है तभी स्टार्ट हो जाता है। 2-3 दिन अगर आप हॉस्पिटल में रहते हैं तो उस टाइम पे ही कुछ वैक्सीनेशन उनको तभी लग जाते हैं, आपके डिस्चार्ज होने से पहले ही। और उसके बाद भी बच्चे की वैक्सीनेशन का बहुत ध्यान रखिए, उन्हें डिले मत कीजिए, नहीं 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे, 10 दिन बाद चले जाएंगे, तो प्लीज ये सब कुछ बिल्कुल भी डिले मत कीजिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी की वजह से बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी होती है। जो डॉक्टर्स आपको चार्ट देते हैं कि इस मंथ पे, इस वीक पे ये वैक्सीनेशन होगी, इस वीक पे ये वैक्सीनेशन होगी, तो ये प्रॉपरली आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है क्लोथिंग। इस बात का तो हम सब ध्यान रख लेते हैं कि बच्चे को ठंड ना लग जाए, तो बहुत ज़्यादा कपड़े उसको अच्छे से पहना देते हैं सब लोग, लेकिन गर्मियों में भी बहुत लोग ये गलती करते हैं कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर रैप कर देते हैं, ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, जिसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो वो आपको हमेशा यही एडवाइस करेंगे कि बच्चे को कभी भी ओवर रैप, ओवर क्लोथिंग नहीं करना है। उसको हमेशा जितने कपड़े हमने पहने हैं उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा कपड़ा ही पहनाना है, ज़्यादा नहीं कि आप उसे गर्मियों में भी आप उसे मोटे मोटे कपड़े पहना दें, सॉक्स पहना दें, मिटन्स पहना दें, कैप पहना के रखें। कई बार ऐसा भी हो जाता है जब बच्चे को हम बहुत ओवर कवर कर देते हैं, ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी बच्चे की बॉडी जो है वो हमें गर्म फील होने लगती है और हमें ऐसा लगता है शायद उसे फीवर हो गया है, और फिर हम उसे और ज्यादा कपड़े पहनाने लग जाते हैं। एक्चुअल में उसे फीवर हुआ ही नहीं होता, उसकी बॉडी सिर्फ बहुत ज्यादा हीट की वजह से गर्म फील होती है। आपने अगर नोटिस किया हो तो अगर आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो वो उसके सारे कपड़े उतार देता है और तभी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल आ जाता है। तो प्लीज इस बात का जरूर ध्यान रखें कि स्पेशली गर्मियों में बच्चों को ओवर कवर, ज्यादा कपड़े, ज्यादा से ज्यादा कपड़े या मोटे कपड़े ऐसा कुछ भी पहनाने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ जितना हमने जैसे कॉटन का कपड़ा पहना है, 1 लेयर पहना है, तो आप बच्चे को उसके ऊपर एक और कॉटन का कपड़ा पहना दीजिए। 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेबी की मसाज एंड बाथ। ओके, सो मसाज और बात आपको कब स्टार्ट करनी चाहिए? आइडियली जब तक बेबी की अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाभि पर उसकी कॉर्ड अटैच रहती है, वो जब तक टूट के गिर नहीं जाती तब तक आपको उसको बिल्कुल भी नहलाना नहीं है और मालिश भी नहीं करनी है। डॉक्टर्स भी आपको यही एडवाइस करेंगे कि उस पर पानी नहीं लगने देना चाहिए, तो आपको उसको कवर करके या ऐसे वैसे करके क्यों आपको रिस्क लेना है। तो आप अब वो वैसे भी वो 7-8 दिन में, 10 दिन में निकल जाती है अपने आप, और उसके बाद आप उसे बेबी को जेंटली मसाज स्टार्ट
स्टार्ट कर दीजिए, उसको रोज नहलाना स्टार्ट कर दीजिए। उससे पहले जब तक कॉर्ड नहीं गिरती है तो तब तक आप बेबी को स्पॉन्ज बाथ दे दीजिए। स्पॉन्ज बाथ यानी कि जैसे आप वाइप से भी उसको क्लीन कर सकते हैं, जो वेट वाइप्स आती हैं, या फिर आप कोई कपड़ा पानी में डिप करके क्लीन कर सकते हैं बेबी की बॉडी को। उसके बाद ये चीज का जरूर ध्यान रखिए कि आप बेबी को रोज मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए, रोज नहलाइए। कभी भी ऐसे छोड़ने की जरूरत नहीं है कि एक दिन नहीं नहलाएंगे, एक दिन नहलाएंगे, इन सब की कोई जरूरत नहीं होती। बल्कि आपको क्लीनलीनेस के लिए, बच्चे की साफ सफाई रखने के लिए, उसे फ्रेश रखने के लिए आपको उसे रोज नहलाना चाहिए। बस नहला के आपको ये ध्यान रखना है, नहाता है बच्चा तो थोड़ी सी एनर्जी लूज होती है, तो उस टाइम पे आप फटाफट से उसे नहाते ही उसे फीड कराइए। सबसे पहले टॉवल में अच्छे से रैप करके बाहर लेकर आइए। 6 पॉइंट है बच्चे की पूप को लेके, यानी कि पॉटी को लेके, कि कभी ज्यादा पॉटी कर देता है, कभी कम करता है, तो कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं। एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज जो ब्रेस्ट फेड होते हैं वो एक दिन में बहुत बार भी पॉटी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी 7 दिन में एक बार पॉटी करें। तो ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा अगर विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट है, हैप्पी है, फीड भी ले रहा है, तो आपको इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है बेबी के वेट को लेके। न्यूबॉर्न बेबीज का वेट गेन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एट बर्थ 2.5 से 3.5 kg तक का वेट नॉर्मल वेट होता है। बर्थ के बाद अगले 2-3 दिन बच्चे का वेट थोड़ा सा कम होता है। चिंता की कोई बात नहीं है, ये हर बच्चे के साथ होता है, लेकिन ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ज्यादा अगर वेट लॉस होता है तो जॉन्डिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। इसलिए बर्थ के बाद ही उसकी फीडिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि बच्चे को प्रॉपर आप दूध पहले दिन से ही स्टार्ट कर दे। उसके बाद पहले ही हफ्ते में जो उसका बर्थ वेट था उस पे भी आ जाता है जल्दी, और वेट गेन भी होने लग जाता है अगर आप प्रॉपर फीडिंग का ध्यान रखेंगे बच्चे का। हमेशा हमें ध्यान रखना है कि एवरी वीक बच्चे का 170 ग्राम्स टू 200 ग्राम्स तक वेट उसका इंक्रीज होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि बच्चे का स्लीपिंग पैटर्न। कभी कभी बच्चा बहुत ज्यादा सोता रहता है, एट स्ट्रेच भी सो जाता है, और कभी कभी वो थोड़ी थोड़ी देर में उठता रहेगा, तो ये सब कुछ चलता रहता है। आप ये जान लीजिए कि बच्चा 12 घंटे भी सो सकता है 24 में से, या कभी कभी 17-18 घंटे भी सो सकता है पूरे दिन और रात को मिला के। सो ये सब बिल्कुल नॉर्मल है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए। 12 से 17-18 घंटे सोना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर हम बच्चे को स्वॉडल करके सुलाते हैं ना, तो बच्चे को बहुत हेल्प करती है सोने में। बच्चा उसमें काफी सिक्योर फील करता है। रेड स्ट्रेच बच्चा थोड़ा लंबा सो जाता है जब हम उसे स्वॉडल करके सुलाते हैं, तो बहुत ज्यादा टाइट स्वॉडल नहीं करना होता है, नॉर्मल सा कीजिए, जिससे कि बच्चा अगर थोड़ा मूवमेंट करे तो उसे मूवमेंट करने में मुश्किल ना हो, उसको हाथ पैर हिलाने में। तो उस चीज का ध्यान रखना है, टाइट स्वॉडल नहीं करना है हमें। हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए, बच्चे को सुलाते समय कभी भी उसको उल्टा या टेढ़ा, लेफ्ट साइड राइट साइड मत सोने दीजिए, मत सुलाइए। उसको हमेशा उसके बैक पे सुलाइए, सीधा सोना चाहिए बच्चा। न्यूबॉर्न्स को हर 2 से 3 घंटे के बीच में आपको एक नैप जरूर दिलानी है। अगर बच्चा नहीं सो रहा है, अगर आप उसके सोने का ध्यान नहीं रख रहे हैं ना, तो बच्चा बहुत ओवर टायर्ड हो जाता है और रोने भी बहुत लग जाता है। आपको पता भी नहीं चलता है कि वो किस लिए रो रहा है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि 2 से 3 घंटे में बच्चे को सुलाना ही है, चाहे वो आधे घंटे के लिए सोए, 1 घंटे के लिए सोए, लेकिन जो उसका वो सेशन है ना जागने का, वो 3 घंटे से तो ज्यादा बिल्कुल भी एक्सीड नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए रूम टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है। ये बहुत बड़ी मिथ्स है कि गर्मियों में भी स्पेशली फैन बंद कर दो, एसी नहीं चलना है और बच्चे को ठंड लग जाएगी, गर्मी लगनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको बहुत ज्यादा स्पीड फैन नहीं चलाना है, बट नॉर्मल स्पीड पे आप फैन चला लीजिए। आप एसी भी चला सकते हैं। इवन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर का केबिन में एसी होता है और वहां पे डॉक्टर आपके बेबी का पूरे कपड़े निकलवा के उसका वेट चेक करता है। तो आप ये सोचिए कि जब वहां पे पूरे कपड़े निकाल रहा है तो उसको वहां ठंड नहीं लगती, तो उसे घर में कैसे ठंड लग जाएगी। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आप एसी भी चला सकते हैं, लेकिन उसका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 to 27 डिग्री। तो उतने टेम्परेचर पे आप एसी भी चला सकते हैं अपने घर में। बस ध्यान रखिए कि उसने प्रॉपर कपड़े भी पहने हो। लास्ट पॉइंट है कि आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आप जो भी बेबी के लिए प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कीजिए। जैसे उसके लिए ऑयल हो गया, सोप हो गया, शैम्पू हो गया, लोशन हो गया। तो मोस्टली यही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम बेबी पे यूज करते हैं, और आप यूज कर सकते हैं जब से आप उसे नहलाना स्टार्ट कर देते हैं, मसाज स्टार्ट कर देते हैं, तो आप ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से ब्रांड का आप सामान यूज कर रहे हैं। केमिकल फ्री चीजें यूज करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज की ना स्किन बहुत सेंसिटिव होती है कि एलर्जी के बहुत चांसेस होते हैं। ऑयल से भी एलर्जी हो जाती है, कभी कभी साबुन से एलर्जी हो जाती है। इवन बच्चों के जो कपड़े होते हैं वो भी बेबी के जो डिटर्जेंट आते हैं क्लोथ डिटर्जेंट के लिए, तो वो डिटर्जेंट ही यूज कीजिए बेबी क्लोथ्स के लिए। एटलीस्ट 3 मंथ के लिए तो आप अलग से ही यूज कीजिए।
और एक और चीज़, बच्चे को काजल, पाउडर, ये चीज़ें अप्लाई नहीं करनी होती हैं। काजल लगाना है, काला टीका लगाना है तो आप काला टीका लगा दीजिए, लेकिन आंखों में काजल मत लगाइए। आई होप गाइज आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड हैप्पी पेरेंटिंग।